लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। ये तुलसी साहब का ग्रंथ रत्न सागर है। तुलसी साहब के द्वारा घट रामायण भाग 1 भाग 2, शब्दावली भाग 1 भाग 2 है और रत्न सागर ये ग्रंथ है। कल जो हुआ था सत्संग, शब्दावली भाग 2 के आखिर में पद्म सागर का शुरू किया था गोस्वामी जी ने। वो 4 ही 5 पन्ने हो पाए थे, उतना ही अधूरा रह गया था, वो अधूरा ही अभी तक पड़ा हुआ है। अब रत्न सागर में एक कथा आई है, एक सिद्ध की कथा, वो प्रसंग है। अब यहाँ का प्रसंग बताऊं, मूल भूल की साख सुनाऊं। गुरु चेला रमते कहूँ आई, जोगी सिद्धि रहे बन माही। एक जंगल में एक सिद्ध पुरुष रहते थे। वहां पर एक गुरु और चेला रमते हुए यात्रा करते हुए आए और शाम को वहां आकर रुक गए। आसन कुटी धुनी के पासा, रात्रि आए जहाँ किया निवासा। सिद्ध पुरुष जो रहते थे उन्हीं की कुटी के पास आकर वो ठहर गए रात में। फल फलहार खान को दीना, भोजन कंद मूल का कीना। सिद्ध पुरुष ने गुरु चेला को कंद मूल फल खाने को दिया। भोजन करी आसन पर आए, सिद्ध प्रणाम चरण सिर नाए। भोजन करने के बाद गुरु चेला जो थे वो दोनों ने सिद्ध को प्रणाम किया जाकर। पूछा सिद्ध कहाँ से आई, कहो कहाँ की रमत कराई। सिद्ध ने पूछा कहाँ कहाँ की यात्रा करके आए हो, कहाँ कहाँ भ्रमण किया। चेला सुन के रहा बोला, जब रमते में से गुरु बोला। ये सुनकर चेला तो मौन रहा, लेकिन इसका उत्तर गुरु बोले। तीर्थ 4 धाम पर साया, नहीं कोई सिद्धि नजर में आया। गुरु ये बोले कि 4 धाम की यात्रा हम कर आए हैं, चारों धाम की, और सब घूम आए पूरे पृथ्वी पर, कहीं कोई सिद्ध पुरुष हमको नजर में नहीं आया। माया भगवत की बड़ी, को पावे पर भाव। को लीला उनकी लखे, छल बल बौर पाव। सिद्ध सुन के मन में मुस्काना, सिद्धन का इन मरम न जाना। ये बात जब सिद्ध ने सुनी तब मन में मुस्काया सिद्ध। क्यों मुस्काया? कि वो सिद्ध ऐसा था, बहुत समय से लगातार तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर पाई थी। उसने सोचा कि इनको कहीं कोई सिद्ध मिला ही नहीं, चारों धाम भटक कर आए हैं, और सिद्ध होती क्या सिद्धि? सिद्धि माया होती है। ये भगवान की माया का नाम सिद्ध है। रिद्धियां सिद्धियां सब माया है। तो उसने मन में मुस्काया कि उसने सोचा हम इनको चमत्कार दिखाएंगे, अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इनको कोई सिद्ध मिला ही नहीं आज तक।
सिद्ध सुन के मन में मुस्काना, सिद्धिन का इन मर्म न जाना। जोग करे जिन सिद्धि पिछाना, बिन सिद्धि नहीं सिद्ध कहाना। जब चेला बोला सिद्ध स्वामी, सिद्धि का कहो भेद बखानी। ये कहा जब कोई योग करे सिद्धि प्राप्त कर ले तो सिद्ध पुरुष होगा। तो चेला जो था, गुरु चेला दोनों जो ठहरे हुए थे सिद्ध के आश्रम पे, चेला बोला तो सिद्धि के बारे में बताइए, बखान कीजिए। मैं अजान हूँ तुम रोबारा, पूछा कहो भेद निर्वारा। सिद्धि में कहो कहा दिखाई, भाखो भेद मोहि समझाई। चेला बोला कि सिद्धि में क्या होता है, कैसे सिद्धि में क्या दिखाई पड़ता है, हम कुछ जानते नहीं। कहा हम अज्ञानी हैं। चेला ने कहा आप कुछ बताओ सिद्धि के बारे में। जब सिद्ध बोल कही यह बाता, सिद्ध सिद्धि संसार सना था। जगराजी सिद्धि के माही, जो कोई जान परख जिन पाई। संसार सिद्धि में ही राजी है, संसार चमत्कार में ही राजी है, चमत्कार देखकर ही आता है संसार। त्रिलोकी का नाथ कहाया, सिद्धि आए जाए की माया। जो त्रिलोकी का नाथ है, तीन लोकों के मालिक अलख निरंजन, उनकी माया का नाम सिद्धि है। जो त्रिलोकी नाथ की माया है बलवान, सो सिद्धि सिद्धि सब कहे आप रूप भगवान। चेला को गुरु यो समझावा, सिद्धि आई कृतम पर भावा। गुरु ने चेला को समझाया अपने कि सिद्धि कृत्रिम है, ये माया है, इसमें प्रभावित न हो। जो तीन लोकों के नाथ, तीन लोकों के मालिक हैं, उनकी माया का नाम सिद्धि है। ये कोई सही चीज नहीं है, ये सब फसाव वाली चीजें हैं। ये गुरु ने समझाया चेला को। सिद्धि से कछु मुक्ति न होई, सिद्धि संत कृतम कहे सोई। कहा सिद्धि से मुक्ति नहीं मिलती है, सिद्धि को संतों ने कृत्रिम कहा है। गुरु चेला दोनों आए थे तो सिद्ध की बात सुनकर चेला प्रभावित हुआ कि सिद्धि के बारे में कुछ बताओ। उत्सुकता हुई, सिद्धि बहुत बड़ी चीज है, चमत्कार देखना चाहता था वो। तो गुरु ने समझाया सिद्धि कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब मायक है, बनावटी नाशवान है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा संतों ने कहा है। जो बाजीगर आम लगावे, परतछ अमिया आम दिखावे। चमड़े का करी सांप चलावे, सो सबके देखन में आवे। जैसे बाजीगर है, बाजीगर के सामने बहुत भीड़ आ जाती है। बाजीगर जो है आम बना देता, आम में लगे हुए आम दिखा देता है, चमड़े का सांप बना चला देता है, और सब प्रभावित हो जाते बाजीगर का खेल देखकर। कहा यही सिद्धि है, कृत्रिम है। डमरू को जो जान बजावे, सब संसार तमाशे आवे। डमरू बजाकर सबको बुला लेता है, पूरा संसार तमाशा देखने के लिए आ जाता है बाजीगर का। है कुछ नहीं, वो सब कृत्रिम है। कौड़ी मांग उन खेल उठाया, डमरू बट्टे झोली नाया। सरप चाम का चाम भैया, अमिया आम कछू नहीं रैया। कौड़ी कौड़ी मांगी दुकाना, यो सिद्धि है कृतम शमाना। ये गुरु ने बताया सिद्धि कृत्रिम है। बाजीगर से दिखा देता, कौड़ी कौड़ी मांगता, भीख मांगता घूमता है। जो बाजी का खेल
झूठ पसारा कृतम का, जब वो लेत समेट सुपने समझिम खेलिय। जब चेला बोले गुरु स्वामी, सत्य बात कही अंतर्यामी। या में नाही मुक्ति को काजा, तो काहे की सिद्धि समाजा। अब चेला बोला कि आपने सत्य कहा, जब इसमें मुक्ति नहीं मिलती तो बेकार है सिद्धि, क्या फायदा इससे। सिद्ध सुन के मन में ऋषियाना, क्या जाने सिद्धि की माया। ये बात गुरु चेला की सुनकर सिद्ध ऋषि आ गया, मन में गुस्सा हो गया। उसने सोचा इनको कोई सिद्ध मिला ही नहीं, ये सिद्धि क्या जाने। ये सोचकर उसने सोचा अब हम इनको चमत्कार दिखाएंगे, सिद्धि प्रभाव दिखाएंगे, प्रभावित करेंगे। इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं सिद्धि बारे में। फजर उठे कोई खेल दिखाऊं, सिद्धि माया का प्रभाव। उसने सोचा अब हमको कुछ खेल दिखाएंगे सिद्धि का। रात बीत जो भया बिहाना, सिद्ध सिद्धि करने को ठाना। अब रात बीत गई, सवेरा हो गया, तब उसने सोचा अब हम सिद्धि का प्रयोग करके इनको कुछ दिखाएं चमत्कार। चेला गुरु उठे दो भाई, हृदय को तुलसी समझाई। ये प्रसंग गोस्वामी जी महाराज हृदय को समझा रहे। जग अंधा फंदा पहचाने, जीव मुक्त की खबर न जाने। ये कहा जीव अंधा है, वो समझने कहा, वो नहीं जानता, जीव की मुक्ति की बात नहीं जानता है। बाजीगर के तमाशे में प्रभावित हो जाता, भीड़ हो जाती, इकट्ठा हो जाता। मुक्ति छाणी माया कृत माना, मुक्ति बिना 84 खाना। वो मुक्ति को छोड़कर माया को चीजों पर दौड़ पड़ता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मुक्ति का मन नहीं जानता, आवाज में नहीं डूब सकता। हृदय कहे तुलसी सुनो, गुरु चेला के बात। मोहि सुनाए फिर के कहो, सिद्ध सिद्धि की बात। हृदय गोस्वामी जी से कहा, हे स्वामी अब रात बीत कर भया बिहाना, सिद्ध सिद्धि करने को ठाना। यही विधि तुमने कहन सुनाई, सो सब मन मोरे में आई। रात बात का बयाना, सो भई का समझ परमाना। गुरु चेला सिद्ध की कहो बोली, सिद्ध ने करामात क्या खोली। ये हृदय पूछा गोस्वामी जी से कि रात में क्या हुआ, फिर सुबह क्या हुआ, क्या करामात की सिद्ध, ये पूरा वर्णन करके हमको सुनाओ। कहे तुलसी हृदय सुन लीजिए, करामात में करनी चीजें। गोस्वामी जी ने कहा हृदय से कि सुनो, करामात चमत्कार दिखाने से करनी छीन हो जाती है, भक्ति नष्ट हो जाती है। जो चमत्कार दिखाता है तो भक्ति उसकी खत्म हो जाती है। अब यही लोग नहीं समझते, लोग बाहरी चमत्कार से प्रभावित हो जाते हैं। संत पद में बाहरी चमत्कार नहीं है, संत दिखा सकते हैं लेकिन वो अंतरी चमत्कार दिखाते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार होता अंतर में सूरज शब्द मार्ग, ये कोई नहीं कर सकता, सूरज शब्द मार्ग नहीं दे सकता कोई पूरे गुरु के अलावा। तो अंदर का चमत्कार दिखाते हैं, बाहरी चमत्कार उसको सब संसार देख लेता है, और अंतर का चमत्कार जिसके अंदर होता वही जान लेता है, वही खुश हो जाता है और भक्ति करता है। करामात से चमत्कार दिखाने से आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, ये कहा गोस्वामी जी ने हृदय से। कह तुलसी हृदय सुन लीजिए, करामात में करनी चीजें। करामात में आपकी करनी क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें यहाँ तक है कि स्वामी जी महाराज आगरा वाले, राधा स्वामी कहते हैं, इनके एक सत्संगी ने, भक्त सत्संगी ने पानी नहीं बरसा था, सूखा था,
तो उसने कह दिया पानी बरस जाए। तो भक्त की बात रखने के लिए मामूली बूंदाबांदी थोड़ी हो गई उस समय। फिर स्वामी जी महाराज ने इसको बहुत डांटा, कहा तुमने क्यों ऐसा कहा? कहा ये तो निरंजन का पूरी रचना है, निरंजन का लोक है, दूसरे के राज्य में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? चाहे जैसा हो, ये संत पद में कुछ नहीं मांगा जाता है। इसका प्रसंग आया है ग्रंथ में। जग संसार आंख अंधियारी, करामात लगे सबको प्यारी। ये अंधा संसार है, इसमें सबको करामात प्यारी लगती है। करामात को चमत्कार दिखा दे तो सब भीड़ हो जाएगी, तो सबको अच्छा लगेगा। सिद्ध सिद्धि करके बतलावे, करामात में जत रिझावे। सिद्ध कछुकीन चुटकला भाई, बड़े जानी सब शीस नवाई। सिद्धि करी करी जन्म बिगारा, मुक्ति न गए 84 धारा। सिद्धि का प्रयोग करके चमत्कार दिखाकर जो सिद्ध है वो सब 84 में चले जाते हैं, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? सिद्धियां माया कृत हैं। रिद्धियां सिद्धियां माया का नाम है, 3 लोकों के मालिक की माया है ये सिद्धियां। सिद्धि करी करी जन्म बिगारा, मुक्ति न गए 84 धारा। जग रिझाए के आप बिगाड़े, बंधन बंधे काल के गाढ़े। संसार वालों को चमत्कार दिखाकर संसार वालों को खुश करके अपना बिगाड़ लेते हैं, अपनी करनी भक्ति नष्ट कर लेते हैं, 84 में चले जाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती उनको। सिद्धि सवाल अपना करे, करनी केर बिगाड़। कर्म भाड़ में बुझ गए, पड़े खान की खाड़। जगरी जय कृतम लख माया, सिद्ध बिगाड़ आप सुख पाया। संसार कृत्रिम से रिझ जाता है, माया से रिझ जाता है। माया कृत्रिम है, मिथ्या है, इसी से खुश हो जाता है संसार। सिद्ध बिगाड़ जग का सुख पाया, पुत्र कलेत्र और धन माया। सिद्ध क्या करता है? संसारी चीजें पा सकता है और सुखी हो जाता है, उसके बाद 84 में चला जाता है, मुक्ति नहीं मिलती। संत मत में सत्य वस्तु दी जाती है। जो पूरे गुरु होते हैं, सतगुरु सत्य वस्तु देते हैं, और सत्य वस्तु है शब्द, नाम, ध्वन्यात्मक नाम। इसके द्वारा आवागमन दूर हो सकता है और कोई उपाय दूसरा नहीं। यह माया मोह बंधन लीना, अंत मुक्ति का काजन कीना। माया मोह बहुत दुखदाई, यह सिद्धिन से सिद्धि पाई। सिद्धि ले बहु फांस फसाना, जन्म मरण नहीं लगा ठिकाना। यह लई आस बास तन छूटा, 84 जम धरि धरि लूटा। यह भी भय नरक गति गामी, जग सुख में क्या लीना स्वामी। ये सिद्ध सब थोड़ा संसारी सुख प्राप्त करके सब 84 में चले जाते हैं, नरकगामी हो जाते हैं, आवागमन का नहीं दूर होता, मुक्ति नहीं मिलती इनको। जग संसार भंवर बही जावे, काल जाल बस यूं अस आवे। माया मोह बंधाई आशा, सुख संपत्ति ममता में फांसा। गए प्राण कछु संग न लीना, ममता से मुक्ति नहीं जीना। सब संसार जगत जम जाली, कर्म बंद संग फिरे बेहाली। ज्यों बंदर बाजीगर बांधा, यूं चावे जिम कर्म इरादा। हृदय कहे सबब सुन स्वामी, दो बूढ़े ये अंतर
जामी। जैसे बाजीगर बंदर को बांध कर नचाता है, ऐसे ही बाजीगर काल है और तुमको बांध कर कर्मों के बंधन में बांध कर नचा रहा है, 84 में डाल देता है, बार बार जन्म मरण स्वर्ग नरक भोग कर फिर 84 में डालता, फिर भोग कर फिर 84 में डालता। बाजीगर काल है और बंदर है ये जीव जिसको कर्म के जाल में बांधा हुआ है। सो सिद्धि में जत बुलाया, जुग जुग धरी करम बस काया। फूकर फूकर में लिया बासा, सब संसार जगत की आशा। कहा सिद्धि क्या है? कुकर कुत्ता सुअर की ओर में जाता है, 84 भोगता है, नरक भोग कर फिर 84 में डाल दिया जाता है, उसका आवागमन नहीं कभी दूर हो सकता। केवल सिद्धि द्वारा बाहरी चमत्कार दिखाता है, संसार में बहुत से लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लेता है और संसारी सुख को प्राप्त करने के बाद शरीर छूटते ही उसकी सब गायब हो जाती सिद्धि और यमराज पकड़ ले जाते हैं, उसको नाच नचा देते, 84 में डाल देते हैं। तो इससे क्या फायदा है? ये गोस्वामी जी ने हृदय से प्रसंग सुनाया। अब वह कथा कहो दरसाई, गुरु चेला सिद्ध की समझाई। भई राति बरतंत सुनावो, कस कस इन उनका बतलावो। तो गोस्वामी जी से कहा हृदय ने, अब वृत्तांत आगे की कथा बताओ कि आगे क्या हुआ, सिद्ध ने क्या किया, कैसे दिखाया, कैसे इन उनकी कस कस भई राति बात बरतंत। सो बनाए मुँह से कहो का निकरा फिर तंत। गोस्वामी जी से हृदय ने कहा आगे की बात बताओ, क्या आगे क्या क्या दिखाया सिद्ध ने, क्या कहानी पूरी बताओ। सुनु हृदय यह मन दुखदाई, यह मैं तय की मान बढ़ाई। सिद्ध सिद्धि की ना अहंकारा, कोई चुटकला करन बिचारा। गोस्वामी जी ने कहा कि मन बहुत दुखदाई है, मैं मेरा तू तेरा अहंकार से भरा हुआ है, बहुत दुखदाई मन है। सिद्ध पुरुष ने कहा एक चुटकुला दिखाया। सिद्ध सिद्धि की ना अहंकारा, कोई चुटकुला करन बिचारा। अहंकार करके कुछ दिखाना चाहा चुटकुला। निज निस गई भई आधी राती, कीन प्रसिद्ध अगिन कई भांति। जब आधी रात बीत गई तो सिद्ध ने कहा आग प्रकट कर दी, कुटिया के अंदर आग एकदम प्रचंड आग प्रकट कर दी। चेला गुरु बैठे दो भाई, चर्चा सिद्ध से करे बनाई। चर्चा में सिद्ध से नहीं हारा, जब सिद्धि मन में कपट विचारा। ये कैसे पहले चर्चा हुई, गुरु चेला जो आए थे, गुरु की उस सिद्ध से बात विवाद हुआ, चर्चा हुई अध्यात्म पर। तो सिद्ध जीता नहीं चर्चा, गुरु हारे नहीं चर्चा। गुरु ये जानते थे कि सिद्धि बेकार है और मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। जब तक आवागमन दूर नहीं होगा मुक्त, तब तक कल्याण नहीं जीव का है। तो चर्चा में जब सिद्ध नहीं हरा पाया गुरु चेला को, तो उसने सोचा कि कुछ इनको चमत्कार दिखाए, सिद्धि प्रभाव दिखाए। चर्चा में सिद्ध से नहीं हारा, जब सिद्ध मन में कपट विचारा। प्रबल प्रचंड अगिन कुटी माही, जरे देखी मन शंका लाई। तो सिद्ध ने क्या किया, प्रचंड आग जला दी, कुटी के अंदर एकदम बहुत प्रचंड आग जलने लगी। चेला गुरु उठी कर घबराने, कुटी जरे सिद्ध मरम न जाने। देखा कि आग लग गई, कुटी जलने लगी, तो गुरु चेला उठकर भागने लगे, बाहर भाग गए। ये मरम नहीं जाना, एक मिथ्या सिद्धि दिखा रहा है। सिद्ध हंसते अपने मन माही, कपट भाव उनको भरमाई।
गुरु चेला उठ कर भगे, खड़े जो मार्ग माही, देखी सिद्धि समाधि से उठ के भागे नाही। सिद्धि समाधि से सिद्धि आई, हुआ उमंग जल अगिन बुझाई। बिना डोल डोरी जल आवे, हुआ उमंग करे कुटी बुझावे। अब क्या देखा, गुरु चेला उठकर भाग गए, प्रचंड आग जल गई कुटी में। तो सिद्ध ने क्या किया, कुआं, एक कुएं के अंदर से डोली अपने आप बिना रस्सी के एकदम पानी भर के ऊपर आया, आग को बुझा दिया। ये चमत्कार दिखाया उसने। सिद्धियासन पर बैठ रहाई, कीर्तिम सिद्धि करी बतलाई। सिद्ध बस अपने आसन बैठा ध्यान लगा कर दिखा रहा सब। आग जली, वो नहीं भागा, वो सब भाग गए। फिर बाद में बुझा दिया, कुआं प्रकट कर दिया, उससे कुआं पानी निकल कर उसको बुझा दिया। अगिन बुझे पर आसन आए, गुरु चेला दो अचरज लाए। अब गुरु चेला दोनों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या किया इसने। यह बरतंत रात को बीता, ये रात में ऐसा दिखाया उसने, स्वाधि रात। सिद्ध दिखाई कपट प्रतीता, यह तो भई समझ सोई लीना। आगे को कहो फिर का कीना। फिर हृदय ने कहा आगे क्या हुआ, आगे की बात बताओ। हजिर भय का कहो बयाना, फिर सिद्ध ने मन में का ठाना। सिद्ध कहे कछु कर दिखलाऊं, अचरज कुटी माही दरसाऊं। फिर मन में सिद्ध के उठी, करी बतलाऊं खेल। रमते साधु स्वभाव को, डालूं नीचे मेल। सिद्ध ने मन में सोचा बहुत कुछ चमत्कार दिखाए इनको। ये रमते हुए जो साधु गुरु चेला आए हुए हैं, इनको हम नीचा दिखाएं अपनी सिद्धि दिखाकर। रमते साधु सिद्ध की बाता, फिर कस भई कहो विख्याता। फिर सिद्ध ने सिद्धि कहा जनाई, वह भी कहो मोहि समझाई। गुरु चेला कहो रहे निवासा, की उठ गए फजर का बासा। जब तुलसी बोले सुन भाई, जो जस भई कहूँ समझाई। उठ कर चले फजर दो साधु, सिद्ध सिद्धि कर कीना जादू। बेनी बह कुटी के माही, यह महिमा करके दिखलाई। रात का चमत्कार दिखाया था, आग लग गई थी, फिर आग बुझाई इसने। अब दिन में दिखाया सवेरे के टाइम कि देखा कुटी के अंदर त्रिवेणी बहने लगी। त्रिवेणी बहा दी, कुटी के अंदर प्रयागराज बना दिया, गंगा जी सरस्वती। और कहा कि यहीं स्नान करो। तुम इतना चलकर गए हो त्रिवेणी स्नान करने के लिए, सब जगह घूम आए हो। ये दिखाया साधुन को सिद्ध कहत सुनाई, भया चंबा देखो जाई। कुटी माही पूरन पर आगा, देख पुनीत रहो यही जागा। सिद्ध ने कहा देखो जाके, गुरु चेला से कहा कुटी के अंदर त्रिवेणी, प्रयागराज आ गया, कुटी के अंदर त्रिवेणी बह रही है। साधु दो उठ कर चले, देखी कुटी में जाए। त्रिवेणी तीनों नदी, बहती अगम अथाह। गुरु चेला गए, देखा जाके कुटी के अंदर तीनों नदियां गंगा जमुना सरस्वती बह रही था। त्रिवेणी प्रयागराज बना दिया। अचरज साधु बहुत मन लाए, भया चंबा दो मुस्काए। बहुत अचंभा देखा जाके। सिद्ध कहे त्रिवेणी नहावो, अपना जन्म सुफल कर चावो। अपना जन्म सफल करो, त्रिवेणी में स्नान करो।
साधु कहे हम बहुत नहाए, कल्पवास करी वहां से आए। साधु का हम बहुत नहा चुके त्रिवेणी, कल्पवास करके वहां से आए हुए हैं, चारों धाम करके आया था गुरु चेला दोनों। उठी माही तिरबेनी देखी, यह अचरज की बात विशेखी। चेला कहे गुरु फिर नावे, या में कहाँ गांठ को जावे। गुरु ने मना किया, चेला कहने लगे इसमें क्या आपका खर्चा होगा, क्या गांठ से जाएगा, फिर नहाओ इसमें, तो त्रिवेणी यही बह रही है। चेला गुरु की ये स्नाना, अचरज मन में भरम समाना। ये भरम समा जाता है, भरम भ्रमित करने के लिए माया करती है सब। सिद्धि का मतलब है माया, तीन लोगों के मालिक जो लक्ष्मण रंजन है, इसकी माया का नाम सिद्धि है। सिद्धि चमत्कार दिखा देती है, इसी चमत्कार इस संसार को अच्छा लगता, सब भीड़ एकदम इसमें प्रसन्न हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और सिद्धि इसमें बता चुके गोस्वामी जी, ये जितने सिद्ध हैं इनका सब कर्म नष्ट हो जाता है, और ये यमराज इनको पकड़ ले जाते हैं, फिर 84 में डाल देते हैं, नरक भुगाकर 84 में डाल देते हैं। करनी सबने वही खत्म कर दी, खर्च कर दी। करामात सिद्धों की माया, सो सिद्धों ने करी दिखलाया। डूब गए करन स्नाना, सिद्ध सिद्धि की ने पकवाना। अब दोनों स्नान करने गए गुरु चेला, त्रिवेणी में नहाने लगे। तब तक सिद्ध ने क्या किया, फिर चमत्कार किया, एकदम पकवान सब आ गया, भोजन 56 प्रकार के भोजन एकदम आ गए सिद्धि द्वारा। रुचि भोजन सब निपुण बनाए, करिय स्नान साधु पुनि आए। बैठे जब पत्तल पर जाई, सब पकवान परोसे आई। सब पकवान आ गए पत्तल पर, सिद्धि कर दिया। एक फकीर चली आए के, ठहर कुटी के पास। साल बचन कछु ना कहे, बैठे आए उदास। अब इसी समय इतना प्रसंग हो गया, गुरु चेला का चमत्कार सब दिखा चुका था सिद्ध। उसी समय एक फकीर आए, फकीर का मतलब संत सदगुरु, फकीर कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद का में। तो एक फकीर उसी समय आ गए, और वो भी चलते हुए वहीं पहुंच गए जहाँ गुरु चेला सिद्ध थे। वो आकर बैठ गए, उदास बैठ गए आकर। ज्यादातर उदास रहते हैं संत जो है, अनामी धाम की धार रहती है उनके अंदर, तो ऐसे शांत उदास बैठ गए आकर। सिद्ध कहे कहूँ कैसे आए, कैसे बैठ रहे मुरझाए। सिद्ध ने उनसे कहा कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे मुरझाए हुए बैठे हो। कहे सिद्ध कछु खाना खाओ, तो साई तुम उठियाओ। सिद्ध ने कहा अगर कुछ खाना खाना चाहो तुम भी उठ कर आ जाओ यहाँ। 56 प्रकार व्यंजन सब सिद्धि द्वारा पत्तल परोसे जा चुके थे। कछु जवाब साई नहीं दीना, सिद्ध समझ कर पत्तल लीना। साई ने कुछ जवाब नहीं दिया, फकीर जो आए थे वो कुछ नहीं बोले। वो सिद्ध ने कहा ये कैसे मुरझाए बैठे हो, कुछ खाना चाहो आओ, तुम भी इधर आ जाओ उठकर। तो अपनी जगह बैठ के शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। पत्तल धरी साई के आगे, फिर खाने को लावन लागे। सिद्ध ने सोचा खैर उठकर नहीं आ रहे तो पत्तल ले जाकर खुद उनके सामने रख दिया जाके। वो फकीर जो आए तो उनके सामने पत्तल रख दिया, खाना परस दिया वो सिद्धि वाला। बासन ढाकी अंगोछा डारा, वहां से भोजन काढ़ी निकारा। जब साई सिद्ध सिद्धि जानी, समझ बूझी बोले नहीं बानी। जब साई ने जान लिया, फकीर ने जान लिया, सतगुरु ने कि सिद्धि का है, सिद्धि का कोई भोजन संत नहीं करते हैं, सिद्धि की कोई प्रयोग नहीं करते, सिद्धि का धन भी नहीं कर सकते। क्यों? संत रविदास के समय में स्वयं निरंजन आए थे, पारस लेकर आए थे और कहा कि इससे लोहे सोना बना लो, तो पारस रख गए थे।
उन्होंने नहीं लिया तो उनके छप्पर में खोस दिया। 7 दिन बाद आए, कहा हमारा वापस करो। कहा आपने देखा तक नहीं, कहा जहाँ लग गए हो इसलिए जाओ। वो ले गए। तो निरंजन बहुत परेशान हो गया। उस समय 7 दिन के भूखे बैठे थे संत रविदास। तो सोचा है बहुत दिन दुखी है, तो उनको दिखाने के लिए संत रविदास ने क्या, जेठ का महीना था, गर्मी थी, पसीना बह रहा था, जूता गांठ रहे थे, तो उन्होंने अपने पसीना पोंछ कर लोहे में छुआ दिया तो सोना हो गया। फिर उस सोने को संत रविदास ने उठाकर कुआं में डाल दिया। वो सिद्धि द्वारा सोना बनाया कि उसका प्रयोग नहीं करते संत, किसी सिद्धि का। और सिद्धि का प्रयोग करते सिद्ध पुरुष, इसलिए 84 चले जाते हैं, नरक भोगने के बाद 84 जाते हैं। तो पहले गोस्वामी जी बता चुके हैं कि करामात दिखाने से, चमत्कार दिखाने से भक्ति क्षीण हो जाती है। संत चमत्कार नहीं दिखाते, अंतरी चमत्कार दिखाते अंदर में, और बाकी लोग बाहर चमत्कार दिखा के बाजीगर का तमाशा जैसा खूब भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो साईं बैठे रहे, भोजन परस दिया तो कुछ नहीं बोले। पत्तल पर खाने को लाए, साईं के सन्मुख दरियाए। कछु फकीर ने ख्याल न कीना, सिद्ध मन में अचरज करी लीना। वो फकीर जो आए थे, संत शत्रु थे, उन्होंने कुछ ख्याल नहीं किया, देखा तक नहीं उसको भोजन। तब फिर सिद्ध आया, सोचा क्या बात है। सिद्ध कहे साईं सुनो, धरा खान को पास, सो खाना खाओ नहीं, यूं क्यों बैठ उदास। सिद्ध ने कहा आपके सामने भोजन रखा हुआ, आप उदास बैठे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। बैठे रहे कहो क्यों साईं, जो चाहिए सो दे मंगाई। उसने कहा है कर, जो चाहिए सो और मंगा दें, जो आप बताओ। मियाँ कहे हमरी सुन लीजिए, गुनह करे मुर्शिद नहीं रीझे। मियाँ कहा, कभी फकीर कहा, कभी साईं कहा, ये सब नाम है सतगुरु। तो मियाँ ने कहा कि देखो, गुनाह करने से मालिक नहीं रिश्ते, उसने ये गुनाह है शब्द का प्रयोग करना। कहा गुनाह करने से मालिक नहीं प्रसन्न होते कभी। बिन मुर्शिद नहीं खाना खावे, खावे तो यह गुनाह कहावे। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा बिना सतगुरु के, बिना मुर्शिद के हम खाना नहीं खा सकते। उन्होंने कहा मुर्शिद आए और खाना खाएं, अगर हमारे सतगुरु आए, हमारे गुरु खाना खा ले आके, तो हम खा सकते, वैसे नहीं खा सकते, नहीं गुनहगार हो जाएंगे। बिना मालिक को खिलाए खिला दिया। सिद्ध कहे मुर्शिद का साईं, चाहो उनको लाओ लेवाई। सिद्ध क्या जाने क्या बात, गूढ़ बात। सिद्ध ने कहा आपके मुर्शिद कहाँ हैं, जाओ उनको भी लिवा लाओ, बिना उनके नहीं खाना खाओ तो उनको बुला लो। कहाँ है वो, कितनी दूर है यहाँ से। साईं कहे सुन सिद्ध गोसाई, मुर्शिद आवेंगे नाही। साईं ने कहा सुनो, मुर्शिद यहाँ नहीं आएंगे। वेदाता कहो कैसे आवे, उनके बिन खाना कस खावे। कहीं वो दाता यहाँ कैसे आ सकते हैं, और बिना उनके हम खाना खाएंगे नहीं। सिद्ध कहे कहो कहाँ विराजे, कर्म करे हम ही पर आजे। सिद्ध ने कहा आप बता दो कहाँ वो है, हम खुद जाकर उनको बुला लाएं ना। सिद्ध ने कहा कहाँ है, हम ही बुला लाएं जाके, आप न बुलाने जाओ। साईं कहे यहाँ कहाँ आना, उनका होए कहूँ नहीं जाना। अब साईं फिर बोले कि यहाँ कहाँ वो आएंगे, वो कहीं जाते आते नहीं, स्थिर एक जगह रहते हैं, कहीं नहीं जाते आते। नहीं मकान से उठ सके, कहूँ न उठ कर जाए। वो अपने मकान से कभी उठते ही नहीं, उठकर कहीं नहीं जाते, उठ ही नहीं पाते। रहे मकान के माहिने, आठों पहर समाए। आठों पहर अपने मकान में बैठे रहते, कहीं नहीं जाते आते हैं। जब सिद्ध पूछ कही है साईं, मुर्शिद का कहो ठौर बताई। तब फिर पूछा सिद्ध आप उनका ठौर तो बता दो, कहाँ है,
हमको बुला लाएं, प्रार्थना करें उनसे। कहवा ठाव कौन से ठाई, दाता मुर्शिद जहाँ रहाई। जब साईं बोले यह बाता, यहाँ से बैठे देख दिखाता। साईं बोले, जब सिद्ध ने पूछा कहाँ है, कितनी दूर है, तो कहा, साईं ने कहा कि हमको यहाँ से दिखाई पड़ रहे बैठे हुए, उन्हीं के अंदर बैठे हुए थे, उनको कहा हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे। कुटी सामने बाग दिखावे, देखो निगाह नजर में आवे। तो बताया साईं ने, देखो तुम्हारे कुटी के सामने बाग दिखाई पड़ता है, उन सभी बागों के आगे एक बहुत बड़ा बाग है, उसमें बैठे हुए मध्य में है साईं हमारे, जाते आते कहीं नहीं। खाना जब दुरुस्त बहावे, बिन उनके खाना नहीं खावे। बिना उनके हम खाना नहीं खाएंगे। जब सतगुरु खाना खाएं तो हम सतगुरु भोग लगाएंगे, खाना खा लेंगे तो हम भी खा लेंगे। ये कहा कहाँ है, कितनी दूर, तब उन्होंने कहा सामने बाग दिखाई पड़ती है, वहां है। सिद्धवाच बाग मियाँ यहाँ कहूँ बन माही, कोसन पहाड़ उजाड़ दिखाई। तो वो मुर्शिद थे, वो तो साईं जो थे सतगुरु थे, उनको तो अंदर दिखाई पड़ रहा था, उनके घट के अंदर सब बाग और सब पूरी त्रिलोकी चौथा लोक था, उनको दिखाई पड़ रहे थे, हमको दिखाई पड़ रहे। तब सिद्ध बोला यहाँ तो कोसों सब पहाड़ के अलावा कोई बाग है ही नहीं, यहाँ सैकड़ों कोस तक इधर उधर जाओ कुछ है ही नहीं बाग, आप कह रहे सामने बाग में बैठे हुए हैं। जब बोले उठ के यूं साईं, कुटी सामने बाग दिखाई। उन्होंने कहा तुम्हारी कुटी के सामने बाग दिखाई पड़ रही, वहीं बैठे साईं। बड़ा बाग सन्मुख दिखलावे, देखो बाग नजर में आवे। कहीं बहुत से बाग है, उनमें एक बहुत बड़ा बाग है, उसमें बैठे हुए हैं साईं हमारे, वो भोग लगा दे तो हम खा लेंगे, नहीं तो नहीं। तुम तो सिद्धि समाधि से देखो नजर पसार, दूर नहीं यही पास है, मुर्शिद मियाँ हमारे। सिद्ध से कहा उन्होंने, फकीर ने, कि देखो दूर नहीं बहुत पास में है, यहाँ से हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारे मुर्शिद जो है शत्रु हमको दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी कुटी के सामने है पास में। मियाँ बाग सन्मुख कहो, देखूं नैन निहार, कोसन पहाड़ उजाड़ है, यह कहो कौन विचार। सिद्ध फिर कहने लगा कि यहाँ तो सब उजाड़ है, कोसों पहाड़ कहीं कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे आप बाग बता रहे हो, बहुत बड़े बाग में बैठे हुए हैं। सिद्ध को भया चम्भा भारी, यह कहो कौन कला विस्तारी। अब सिद्ध को चंभा हो गया, ये कौन सी बात है, कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि फकीर ने कहा था सतगुरु ने, तुम अपनी सिद्धि द्वारा ध्यान लगा के देखो बाग दिखाई पड़ता कि नहीं, तो उसको तो दिखाई नहीं पड़ता, तो सिद्ध था, सिद्धि का प्रयोग करके सब चमत्कार दिखाता था। अंतर कितना भेद कहाँ था कि वो बाग त्रिकुटी में है, सतगुरु वक्त त्रिकुटी में एक सबसे बड़ी बाग में बीच में आसन लगा हुआ उनका है, वहां बैठे रहते हैं हमेशा विराजमान। जब संत सतगुरु वक्त चले जाते हैं तो दूसरे जो पृथ्वी पे होते हैं वो वहां विराजमान हो जाते हैं, और सब चले गए, फिर जो शत्रु वक्त होते हैं वही उसमें मिलते बाग में मध्य में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा हमारे साईं वहां बैठे हुए हैं, शत्रु मुर्शिद हमारे बैठे हुए हैं। कर निगाह देखे चहु फेरा, दिखे न बाग भूमि सब हेरा। फिर सिद्ध ने क्या किया, चारों तरफ फिर देखा, जानते हुए कि कहीं कहाँ, तब फिर देखा, कहा यहाँ बाग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और मुर्शिद ने, उन्होंने कहा था फकीर ने कि मुर्शिद हमारे पास दिखाई पड़ते, सामने पास में ही है, बाग में बैठे हुए। तब घट के अंदर ही, उनके अंदर ही थे, दूर थे ही नहीं। और ये कहा था कहीं नहीं जाते आते, मकान में बैठे रहते, न कहीं उनका जाना होता ना ना, अपने मकान से उठ ही नहीं पाते, वही एक ही जगह स्थिर रहते हैं। इसका मतलब समझो, मकान कौन है,
जो संत सदगुरु होते हैं उन्हीं के अंदर मालिक बैठे रहते हैं प्रकटी में। ये है, जो फकीर थे वो संत सदगुरु थे तो उनके अंदर बैठे थे और उसी मकान में रहते, इधर उधर नहीं जाते कहीं, वो कहीं जाते नहीं। कुल मालिक जो है वो संत सदगुरु वक्त के अंदर बैठे रहते, कहीं जाते आते हैं नहीं। जहाँ सदगुरु वक्त जाएंगे वहां वो भी अंदर मकान में बैठे भी नहीं, मकान से चले जाएंगे, वो खुद कहीं जाते आते नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जहां संत जाते हैं वहां साथे मालिक जाते, जहां जहां जाएंगे। बदन जहीर आँखी अंधियारी, ऐनक एक फकीर निकारी। अब ऐसा जब उसने कहा कि हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, यहाँ कुछ बात नहीं, तो फकीर जो थे संत सदगुरु उन्होंने एक ऐनक निकालकर उनको दे दी, कहा लगा लो। यहाँ ग्रंथ में ऐनक लिखा है तो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, ये समझते बाहरी ऐनक होगी, वो अंदर की ऐनक लगा दी। अंदर एक ऐनक दी और निकाल के कहा लो लगाओ। सिद्ध लगाए तुम इसमें देखो, बगियासन मुख सुरति विवेको। फकीर ने कहा सदगुरु तो ऐनक लगा के देखो, बगिया दिखाई पड़ेगी, ये पास है। देकर ऐनक सुरति लगाई, बगिया तुरंत नजर में आई। तुरंत बगिया नजर में आ गई जैसे ऐनक लगाई। इसका तात्पर्य सुन लिए, जिसको कोई अनुभव होता सदगुरु कराते हैं। सदगुरु अंतर में जब ऐनक दे देते किसी को, उसको उतना दिखाई पड़ता है, और ऐनक वापस ले ले फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये इसमें प्रसंग में आया है, और जीव समझता कि हम देख रहे हैं, सदगुरु सब दिखाते हैं। सिद्ध को ऐनक दे दी, तुरंत बगिया दिखाने लगी इसको। सिद्ध मन में जब करे विचारा, यह कहो कौन खेल करता। और सिद्ध मन में विचार करने लगा, ये कौन सा खेल है, हमको इतना समय हो गया, लाखों वर्ष की हमारी तपस्या, तो हमने सिद्धि प्राप्त की थी, कठिनाई ये चमत्कार कभी नहीं देखा हमने। इन्होंने तो ऐनक दे दी, इसमें बगिया बहुत हरा भरा सब दिखाई पड़ रहा। बैठा करी जुग जुग से ध्याना, वो ऐसा सिद्ध नहीं, युग युग से, एक युग लाखों वर्ष का होता, 10 लाख 15 लाख कोई 12 लाख, तब कई युगों से, युग युग से बैठा ध्यान में सिद्ध था ऐसा, तब इतनी सिद्धि प्राप्त कर पाई थी। जो निरंजन की माया थी, 3 लोकों के मालिक की माया का नाम सिद्धि है, बाहरी चमत्कार दिखाता था, वो भी कृत्रिम मिथ्या थी, क्योंकि उसके बाद फिर नरकम जाना है, फिर 84 तब निरर्थक हो जाती है, नहीं जानता था। तो सिद्ध ने सोचा हमको युग युग बीत गए, युग बीत गए, कभी नहीं देखा एक ध्यान में, और इन्होंने जो हमको ऐनक दे दी अंदर लगाई तो हमको बगिया दिखाई पड़ने लगी। तो सिद्ध जो था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा ऐसा हमने कभी देखा नहीं, हम तो कई युगों से ध्यान लगा रहे, कई युगों से तपस्या कर रहा था, तो उसको कभी नहीं दिखाई पड़ी बगिया। वो बगिया त्रिकुटी में है, त्रिकुटी दूसरी मंजिल पर है, वहां त्रिकुटी के मध्य में बाग में सतगुरु का आसन रहता है, तो उसी बगिया को दिखा दिया फिर सतगुरु, बगिया के अंदर नहीं ले गए, बगिया दिखाई पड़ने लगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ जंगल में कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे, बगिया दिखाई पड़ रही साहब। बैठा करी जुग जुग से ध्याना, सिद्ध भई और नहीं जाना। दृष्टि कभी बगिया नहीं आई, अचरज ऐनक माही दिखाई। उसने कहा युग बीत गए, युगों युगों से बैठे हुए हम सब साधन किया, बगिया कभी नहीं दिखाई पड़ी। ऐनक दे दी फकीर ने, तुरंत बगिया दिखाई पड़ गई। ऐनक के प्रभाव से बगिया दृष्टि दिखान, रहे जुगन यही भूमि पे बड़ी नहीं पहचान। कहा युगों से हम इस भूमि पर हैं, साधन कर रहे, हमको कभी बगिया नहीं दिखाई पड़ी, और इन्होंने फकीर ने हमको ऐनक दे दी और तुरंत बगिया दिखाई पड़ने लगी। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए सिद्ध। कहे सिद्ध साईं तुम दाता, देखी नहीं सुनी यह बाता। अब सिद्ध कहने लगा हाथ जोड़ के, हे दाता, हे साईं आप ऐसे दाता हो, ये चीज हमने कभी नहीं देखी, युग कई युग बीत गए। तो ऐनक में खोल दिखाई,
बड़े भाग से ऐनक पाई। बड़े भाग्य से हमको ऐनक मिली, आपने सब दिखा दिया ये। उठे सिद्ध साईं के साथे, बगिया देखन को संग जाते। अब समझिए इसमें, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते ग्रंथ क्या है। ये अंदर सब दिखा रहे हैं, अंदर में ही साईं पहुंच गए। जो सतगुरु आए थे फकीर, वो अंदर में बगिया के लिए, बगिया कोई अंदर जा नहीं सकता बिना सतगुरु के साथ, तो सतगुरु साथ बगिया दिखाने के लिए जाएंगे। तो सिद्ध बैठा हुआ ध्यान में अंदर ही आ गए और बगिया दिखाने के लिए साथ उनके कहा चलो बगिया दिखाएं इसको। अभी बगिया के अंदर कोई घुस नहीं सकता तीनों लोगों में बिना सतगुरु। सतगुरु साथ अगर नहीं होंगे तो बगिया में घुसने पहले ही काल खा जाता है। आगे प्रसंग आया है, समझिए। बहुत से सत्संगियों को बगिया दिखाई जा चुकी है, जो नहीं चिंतन कर पाते उनको स्वप्न में दिखा दिया गया। ऊपर बहुत सी बगिया हैं और हजारों बागों के मध्य में एक बहुत बड़ी बाग है प्रगति। तो बाग बगीचा और पंचरंगी फुलवारी, ये सब कुछ सत्संगी देख चुके हैं अंदर घट में। उठे सिद्ध साईं के साथे, बगिया देखन को संग जाते। अब घट के अंदर ही, ये अंदर का वर्णन है, अंदर ही मिल गए फकीर सतगुरु और बगिया देखने के लिए साथ चल पड़े। कुत्ता संग लाए थे साईं, सो पतरी कुत्ते ने खाई। सतगुरु के पास एक कुत्ता था, वो कुत्ता पतली खा गया। जो खाना परसा था वो उन्होंने भोग नहीं लगाया था, वो कुत्ता खा गया। तो ये सब देखा अंदर घट में। गुरु चेला भोजन को खावे, देखन सिद्ध बाग को जावे। चल भय मियाँ सिद्ध के आगे, ऐनक सिद्ध आँख में लागे। अब क्या किया सिद्ध पुरुष, अपनी ऐनक लगाया क्यों और आगे आगे मियाँ चले। सतगुरु आगे आगे चले, कभी मियाँ कहा कभी फकीर कहा, कई नाम है सतगुरु के। तो आगे आगे चल रहे हैं बगिया की तरफ। चली बाट ऐनक से आवे, बिना ऐनक नहीं बाट दिखावे। वो ऐसी ऐनक थी, उस ऐनक से ही केवल रास्ता मिलता था। अगर ऐनक उतार लो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सब गायब हो जाता था। ऐसी चमत्कारिक ऐनक सतगुरु देते हैं। ऐनक भई सिद्ध को दाता, ऐनक से सब खेल दिखाता। जब सिद्ध ऐनक आँख से देखे निरखी निहार, सब जग तो बगिया लखे, नहीं तो झाड़ उजाड़। कुत्ता पीछे भूकत आवे, सिद्ध संग जान मियाँ गुरकावे। एक कुत्ता साथ में भौंकते हुए थे, सतगुरु के पास था साथ में। पहुँचे जाए बाग के पासा, बगिया चौकी सिंध निवासा। उठकर सिंध सिद्ध पर डाका। सिंह है। सिंह जब बगिया के पास पहुंचे तो सिंह जो था एकदम डहक के और सिद्ध के ऊपर दौड़ पड़ा खाने को। बगिया के अंदर घुस नहीं सकता कोई। त्रिकुटी के अंदर जो बाग है उसके कोई अंदर नहीं जा सकता। तीनों लोगों बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर या तो सिद्ध तो कई युगों से कर रहा तपस्या, योग कर रहा था, फिर भी बगिया के अंदर दिखाई नहीं पड़ सकती किसी। सतगुरु ने ऐनक दे दी, दिखाई पड़ी। फिर उसके अंदर घुसने के लिए सब ड्यूटी लगी हुई है। सिंह पहले बैठा है बगिया के अंदर, घुसने पहले ही डहक पड़ा सिंह। उठकर सिंह सिद्ध पर डाका, जब फकीर सिंह ऊपर ताका। सिद्ध के ऊपर एकदम ढाक सिंह दौड़ा। पंजा धरे शीश पर जाई, शीतल सिंह रहा मुरझाई। जब ऐसा देखा दौड़ा तो तुरंत सतगुरु जो थे उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, सिर तुरंत शांत होकर बैठ गया। नहीं खा जाता तुरंत। सतगुरु साथ में होते कोई जा सकता उसमें, इसलिए अंदर के मार्ग में कोई जा नहीं सकता बिना सतगुरु के साथ लिए। बारंबार संतों ने कहा ग्रंथों में, इतना कठिन मार्ग है, बिना गुरु कोई जा सकता है।
बगिया के मार्ग को चाले, सिद्ध बाग पर कीना ख्याले। बाग वृक्ष फूली फलवारी, देखा बाग बड़ा बन भारी। बहुत बड़ा भारी बाग था, सब फल फूल लगे हुए थे। ऐसा रमणीक बाग कभी देखा नहीं गया। आस पास बगिया चंफेरा, बहे बेनी अति गहिर गंभीरा। उस बाग के आसपास त्रिवेणी बह रही थी, बहुत गहरी त्रिवेणी बह रही थी बाग के आसपास। और उसके बाहर सिंह पहरा भी था। सिंह पहले दौड़ा, खा जाता इनको, सिद्ध को। तो सतगुरु ने जो साथ में थे उन्होंने हाथ रख दिया उसके सिर पर, तो शांत होकर बैठ गया, शांत समझ लिया सतगुरु साथ में, इसने छोड़ दिया। मैं बेनी कीर्तिम दिखलाई, यह तो बेनी अगम थाही। सिद्ध सोचने लगा हमने तो कृत्रिम मायावी बेनी दिखाई थी, ये तो बहुत भारी असली बेनी अंदर दिखा दी। सिद्ध अचरज मन माही बिचारा, मैं सिद्धि को देख निहारा। अब अचरज करने लगा सिद्ध ने सोचा हम तो सिद्धि में बड़ा फूल कुप्पा हो गए थे, अहंकार हो गए थे, हम सबसे बड़े हैं, सब चमत्कार दिखा सकते, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। जोग कष्ट कर थके, अचरज एनक माही। कहा हम योग करके कष्ट करके बहुत युगों तक हमने योग किया, तब सिद्धि प्राप्त कर पाई। और यहाँ एक क्षण भर में ऐनक दे दी शत्रु ने, तो क्षण भर में हमको ये सब दिखाई दिया। हम बताओ युगों से मर गए कष्ट उठाते उठाते। इसीलिए जो है व्यक्ति अनेक युगों तक साधन करे, कुछ नहीं हासिल होगा। और सदगुरु चाहे तो क्षण भर में उसको पार कर सकते हैं, क्षण भर में मुक्ति आवागम सहित कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। योग कष्ट करि थके, अचरज एनक माही। सहज भाव देखत रहूं, समझ परे के ठाई। सहज भाव देख रहा, ये नहीं प्राणों को खींच कर ऊपर प्राणायाम करे, योग करे, कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे शत्रु मैंने दे दी, सब सहज भाव दिखाई पड़ने लगा। आगे चले बाग के नाके, जोगी जति सिद्धि जथा के। द्वार बाग पर रहे भुजंगा, वडस खाए जाए जयंगा। बाग के बाहर ही सिंह दौड़ पड़ा था। अब कहा बाग ऐसा है जिसमें कोई योगी और कोई योगी कोई ऋषि मुनि पहुंच नहीं सकता उसमें। तो वहां कहा बाग के अंदर दरवाजे पर पहुंच गए। जब बाग के अंदर जाने के लिए दरवाजे पहुंचे तो बहुत भुजंग बड़ा, वो भुजंग दिखाई पड़ा जो रखवाली करता, किसी घुसने नहीं देता था। जो कोई संसार से आता तो लोग तो उसको खा जाता था भुजंग। बाघ हंस जाए तो आगे भुजंग देखो है, बाघ हंस नहीं कोई बचता था। भीतर से सन्मुख को दौड़ा, फन फटकारी फिरे चौरा। तुरंत जो था भुजंग एकदम दौड़कर, क्रोधम दौड़कर सिद्ध की तरफ दौड़ा खाने के लिए। बड़े बड़े जाने नहीं पावे, जोगी सिद्ध तुरत बगदावे। बड़े बड़े नहीं जाने पाते कहा उसमें, योगी सिद्ध कोई नहीं जा सकते, सबको लौटाल देता, दौड़ पड़ता, भगा देता, हो घुसने नहीं देता उस बाग में। साई देखी भुजंग फन डारा, भीतर बामी माही सिधारा। साई को देखा तो सतगुरु ने उसकी तरफ निगाह कर दी, निगाह करते तुरंत बामी में फिर चला गया, वापस चला गया, दौड़ पड़ा था। साई सीधी संग आगे चाले, आगे आगे चल रहे हैं शत्रु, नहीं तो आगे कदम नहीं बढ़ सकता कोई। परिमल उठे सुगंधि रसाले, भंवर पोहप से बहु लिपटाने, निर्मल गंध बास उर्जाने। अब बागम प्रवेश करते जब साथ मिला गेट पर ही, और उसके अंदर बहुत अच्छी बहुत सुगंध आ रही थी बाग में। उसमें परम पुनीत भूमि बहु भांति, शोभा कहूं कहीं नाई जाती। निर्मल बास भूमि सब जागे, वृक्ष वृक्ष सूरज फल लागे। वो ऐसी बाग थी, उसमें फल
फल की जो सूर्य लगे हुए थे, जैसे वृक्षों में असंख्य वृक्ष थे, उनमें सब में सूर्य लगे थे फलों के लिए। तो जब एक वृक्ष में कई कई सूर्य लगे हुए तो कितना चमकदार, कितना रमणीक बाग होगा। तरु 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 फल सूरज लगे, कहा कहूँ तेज प्रभाव, उदय होत रवि वृक्ष पे, का कहूँ अगम अथाह। सूरज फल वृक्षन पर होई, शोभा कहा कहे भल कोई। उसकी शोभा कोई कहीं नहीं जा सकती, कौन कह सकता है? हर वृक्ष पर फल की जगह सूर्य लगे हुए हैं। आगे गए बाग के माही, मियाँ कहे सुनियो सिद्ध भाई, तुम तो रहो ठहर यही जागे, मैं साईं से मिली हूँ आगे। अब बात करने जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद ठहरा दिया, सिद्ध से कहा तुम यहीं रुक जाओ। अब आगे सदगुरु बैठे हैं मुर्शिद का में, और उनसे हम आदेश ले आए तब तुमको दर्शन कराए। बिना सदगुरु के आदेश के कोई वहां दर्शन नहीं कर सकता है। अब ये भी सदगुरु हैं, सदगुरु का स्वरूप पृथ्वी पर, वो भी सदगुरु हैं, लेकिन मर्यादा अनुसार जो पृथ्वी पर संत आते हैं वो अपने को सदगुरु नहीं कहते हैं, वो कहते कुल मालिक सदगुरु हैं। वो ऊपर मिलेंगे सत्यलोक में, त्रुटि में मिलेंगे। तो त्रुटि में बैठे हुए थे जो सदगुरु, तो उनके पास कहा हम जाके, हमारे मुर्शिद बैठे हुए हैं, कहा हम जाकर उनसे आदेश ले आए तब तुमको दर्शन कराए। बिना आदेश किसी सत्संगी को किसी को दर्शन तक नहीं कराना चाहिए। सत्संगी क्या चाहे जिसको ले आते हैं, सत्संगी गैर सत्संगी है, और सीधे ले आए तो उन पर दोष लगता है। जो पूरे गुरु थे सतगुरु, उन्होंने बिना आदेश के दर्शन कराने नहीं ले गए। सिद्ध को ऐनक दे दी, लेकिन कहा रुक जाओ, पहले आदेश ले आए तब दर्शन कराए। तरीका है किसी दर्शन कराने के लिए आदेश होना चाहिए। तुम तो रहो ठहर यही आ जागे, मैं साईं से मिली हूँ आगे। हुक्म हुए पर मैं ले जाऊँ, साईं दाता दीदार कराऊँ। साईं साईं के पास सिधारे, साईं साईं के पास सिधारे, दोनों एक थे। वो दिखावा करते हैं कि हम आदेश ले ले मालिक का, वो जो कहेंगे वही मान लेंगे। तो साईं साईं के पास सिधारे, साईं साईं के पास सिधारे, साहेब मियाँ अगम से न्यारे। मंदिर मठ अंदर के माही, मदद बाग मुर्शिद को ठाई। मिले मुरीद पैर सिर दीना, मुर्शिद तुरत अंग में लीना। जैसे गए साईं साईं के पास और उनको जाके मस्तक टिकवाया तो तुरंत साईं उनको ऐसे गले में लगा लिया, गले में लगाकर मिले। कदम वली कहे मुर्शिद प्यारे, सिद्ध आए एक करन दीदारे। अब इनको कदम अली कह दिया गया। कदम अली ने कहा कि हे प्यारे मुर्शिद, कहा कि सिद्ध आए हुए आपके दर्शन के लिए। मुर्शिद कहे उन्हें ले आओ, तुम दहशत दिल में जिन खाओ। उन्होंने कहा ले आओ, तुम सोचते क्यों हो, तुरंत ले आओ, उनको दर्शन करा दो, तुम्हारी इच्छा है दर्शन कराओ। जो सतगुरु कहें वही कुल मालिक मान लेते हैं। तुरंत सिद्ध को लीन बोलाई, कदम अली ले पहुँचे जाई। शीश कदम ऊपर धरे, सिद्ध लिया अपनाए। मियाँ कहे मुस्काए के, क्यों कर पहुँचे आए। जब सिद्ध को ले गए तो वहां जाके एकदम साष्टांग प्रणाम किया, मस्तक टेका उनको। तो उन्होंने पूछा जो वहां सतगुरु बैठे हुए थे उनसे, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे पहुंच गए, यहाँ तो कोई आ नहीं सकता। जानबूझ पूछा। हाथ जोड़ के सन्मुख ठाड़े, कदम अली बंधन से काढ़े। तो हाथ जोड़ के कहने लगे कि हमको कदम अली ने बंधन से काढ़ लिया, आवागमन से दूर कर दिया, दया हमारे ऊपर की, यहाँ तक ले आए, दर्शन कराए आके।
मेहर बड़ी मुर्शिद ने कीना, दीनी काली एक दुर्बीना। अब और उनके ऊपर दया मेहर हो गई, वहां मस्तक टेका, अब गले लगा तो कहा। तब उन्होंने क्या किया, मुर्शिद ने एक दूरबीन निकाली, पहले ऐनक निकाली थी, ऐनक से त्रिकुटी तक का दिखाई पड़ता, दूसरी मंजिल तक का, और फिर वहां एक दूरबीन दे दी, कहा ऐनक जो है आगे नहीं देख पाएगी ज्यादा, दूरबीन सत्रोक तक का देख लेती है, अभी तक जो है त्रिलोकी तक का दिखाना था त्रिकुटी। तब तुरंत सदगुरु ने क्या किया, एक दूरबीन निकाली, कहा ये ऐनक हटा के दूरबीन लगा लो, इससे देखो आगे क्या है। हाँ। मेहर बड़ी मुर्शिद ने कीना, दीनी काली एक दुर्बीना। बहुत बड़ी दया मेहर की। सिद्ध मुर्शिद का देखे नूरा, हीरा चमके तेज जहूरा। मुर्शिद कहे सुफल कर ले वो, यह दूरबीन ताकि कर देखो। कहा अपना जीवन सफल कर लो, दूरबीन हम देखो। सिद्ध ने ले दूरबीन चढ़ाई, ऐसे बाग अनेक दिखाई। जब दूरबीन लगाई सिद्ध ने तो देखा, अरे ये जो बाग दिखाई पड़ा था इतना अच्छा, जिसमें सूरज लगे हुए थे, फलों जगह, इतना चमत्कारी बाग, कहा ऐसे तो करोड़ों बाग आगे दिखाई पड़ गए उस दूरबीन से। कहा वो एक बाग नहीं है तो आगे बहुत बाग है। सिद्ध ने ले दूरबीन चढ़ाई, ऐसे बाग अनेक दिखाई। बाग पार जब ताकन लागे, हर एक सब बागन आगे। फिर सभी बाग जो हजारों बाग दिखाई पड़े अनेक, उन अनेक बागों के आगे वो दूरबीन बहुत आगे तक का दिखा दिया। आगे देखा, आगे एक बहुत बड़ा शहर चमचमाता हुआ है, सभी बागों को पार करने के बाद, और हजारों बाग के बाद आगे एक शहर है, वो दिखाई पड़ गया दूरबीन से। सिद्धवा की क्या कहेनी, महलों महल बहे तिरमेनी। कहा वहां का वर्णन नहीं किया जाता, वो शहर ऐसा है, असंख्य महल उसमें है, हर महल में त्रिवेणी बह रही। यहाँ एक त्रिवेणी बाग के चारों तरफ थी, वहां कहा हर महल में त्रिवेणी बह रही। हम तो नकली त्रिवेणी के लिए दिखाकर खुश हो रहे थे। सिद्ध अपनी सुधि बुद्धि बिसरारी, यह तो गति ऐनक से न्यारी। अब सिद्ध की अपनी सुध बुद्धि सब बिसरा दी, सब भूल गया, सोचा कि ये तो ऐनक में देखा चमत्कार, तो हम आश्चर्यचकित हुए, ये तो ऐनक से भी बहुत भारी गति इसकी है दूरबीन की। जब ऐनक को देख कर कहते अगम था, यह दूरबीन के सामने यहाँ कछु लगे न था। हाँ, ऐनक से ही मालूम पड़ा बहुत अगम था है, बहुत महत्वपूर्ण। और कहा दूरबीन के आगे तो कुछ था ही नहीं है। सुनो सिद्ध यह बात गुसाई, संग ऐनक देकर यहाँ लाई। हम मुर्शिद दीदार करावा, जब मुर्शिद के दर्शन पावा। संग मुर्शिद होई बाट बतावे, बिन संग मुर्शिद बाट न पावे। ये कहा कि बिना मुर्शिद के, बिना सदगुरु को किसी को रास्ता नहीं मिलेगा। मुर्शिद साथ जाते हैं तब ये बात दिखा पाते हैं, और उसके बाद वहां बाग में मध्य बैठे हुए जो है सदगुरु मुर्शिद, वो दया मेहर करके दूरबीन देते तो आगे तक का दिखाई देता है। दे दूरबीन में आगे चाले, तो वही देख पड़े सब ख्याले। संग उन बिन दूरबीन लगावो, तो आगे नहीं जाने पावो। और अगर ये दूरबीन लगा के आगे जाओगे जाने नहीं दिया जाएगा। साथ में सदगुरु चले, ऐनक थी तब भी जा नहीं पाते आगे, दूरबीन लगाई तब भी आगे नहीं जा सकते। देख लिया, लेकिन संग सदगुरु चले तब आगे का रास्ता मिलेगा। बिन हम संग तुम यहाँ नहीं आए, संग मुर्शिद ले जाए लिवाए। इत दूरबीन उत ऐनक भाई, संग बिना कोई नाही जाई। कहा इधर यहाँ तक ऐनक ले आती है और उसके आगे दूरबीन ले जाती है, वो भी साथ में सतगुरु हो,
बिना सदगुरु के साथ ऐनक मिल जाए तब भी नहीं जा सकता कोई, दूरबीन मिल जाए तब भी आगे नहीं जा सकता है। मोको हुक्म करे संग जाऊं तो संग जाए खेल दिखलाऊं, बिना हुक्म नहीं पैर उठाऊं, मुर्शिद मेहर हुक्म से जाऊं। वो जो फकीर थे उन्होंने कहा हम बिना हुक्म कुछ नहीं करते, जो मालिक क्या क्या होती वही करते। मुर्शिद कहें हुक्म दे तो हम आगे का भी तुमको दिखाएं। सिद्ध कहे कदम अली सुनो, तुम बतलाया ठौर, बिना मिले तुमसे कभी कहूँ और की ओर। तुम तो हो गुरु पीर हमारे, तुम्हारी दया देख दरबारे, यहाँ कहो को आने पावे, तुम संग भय बिना को आवे। अब सिद्ध कहने लगा कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, बिना आपकी दया के कोई यहाँ आ सकता है? कोई नहीं आ सकता है। आपने सब हमको दिखाया दया करके। अब तुम कहो सोई विधि जानू, हुक्म होए सोई मैं मानू। तुम लाए दूरबीन दिवाई, इतनी सैल मेहर से पाई। अब तुमको एक अकील बताओ, ले दूरबीन मियाँ पे जाओ, मियाँ कदम पर शीश लगाओ, हुक्म करे कोई शीश चढ़ाओ। ले दूरबीन मियाँ पे आए, जय विधि कदम अली फरमाए। जस जस कही वही विधि कीना, ले दूरबीन कदम धरि दीना। सिद्ध सुनो मुर्शिद कहे, ऐनक और दूरबीन दोनों के मध्य में रहो, लो मकान को चीन। जब दूरबीन के ऊपर जावे, संग लिवाए तुम्हें ले आवे। अब तुम जाव कुटी के माही, ऐनक को नित निरखो भाई। अब बता दिया, कुल मालिक जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा दूरबीन लेकर सतगुरु वक्त के चरणों में गिरो जाकर जो फकीर थे, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करो। और तुम ऐसा करो, जब कभी इससे आगे नहीं ले जाया जाता है, दूरबीन से दिखाई पड़ता वो शरीर छूटने के बाद सतगुरु साथ ले जाएंगे आगे। जो सतगुरु वक्त कहें वही करो जाकर। अब तुम फिर कुटी में जाओ अपनी, इतना दिखा दिया, इतना बहुत। अब तुम जाव कुटी के माही, ऐनक को नित निरखो भाई। नित की सैल करो दरबारा, तुम हर वक्त करो दीदारा। कहा बस ऐनक ही काफी है, दूरबीन थोड़ी देर के लिए दे दी गई थी। कहा ऐनक रोज लगाकर और अंदर ध्यान लगाओ, रोज रोज दर्शन करो, दीदार करो तृप्ति तक का बाग मुर्शिद का। हुक्म लिया सिद्ध मुर्शिद केरा, कीना आए कुटी पर फेरा। गुरु चेला भोजन करी बैठे, देखा जाए कुटी में बैठे। अब बस उनकी सुरत नीचे लौट आई, फिर कुटी में आ गए। कुटी में आया, देखा गुरु चेला भोजन तब तक कर चुके थे, ये सब दिखा दिया इतनी देर। जो ऐनक मुर्शिद से पाई, देखे नित ऐनक के माही। दर्शन नित मुर्शिद के पावे, शीतल भय दया से आवे। मार्ग गए गुरु और चेला, नित नित आवे जाए अकेला। नित प्रति दर्शन मैं करूं, नहीं कोई परख पिछान। अगम बास नित कर बसूं, नहीं पावे कोई जान। ये बाहर कोई नहीं जान पाया, सब अंदर दिखा दिया। इसलिए सतगुरु जो चमत्कार दिखाते, जिसको दिखाते वही जान पड़ता। अब वो सिर्फ दूसरे को नहीं बता सकता, उनको दिखा सकता, अपने लिए किया जाता। अभी तक बाहरी चमत्कार दिखा के
प्रभावित करता था। एक दिन गए सिद्ध दरबारा, चलो मियाँ कहे करो दीदारा। एक हो गई अर्थात इसके बाद गुरु चेला अपने फिर भ्रमण चले गए, तो ऐनक से रोज दर्शन करने लगे। तो एक दिन जो थे सिद्ध वो ऐनक लगा कि वहां दरबार पहुंचे जहां तक मुर्शिद थे त्रुटि में, वहां वर्णन कर रहे। संगले मियाँ सैल करवाई, माखू रमक रेखते माही। तो अंदर फिर सदगुरु ने उनको सैर करवा दी। सदगुरु दूर है, चले जाए तब भी सब हर समय अंदर मदद करते हैं। जब भी अनेक लगा के देखे तो अंदर में ही सदगुरु मिल जाए, ऊपर दिखा लाए, सैर करवा दे। अकल बुजुर्ग सिखाते हैं, कोई दिल में न लाते हैं। मजब मुर्शिद बतावेगा, रस अक्सीर पावेगा। समझ कोई नूर का प्यारा, जौरे में दिखा सारा। सुई के द्वार नाके में ऊंट जाते हजारा है। ये घट के अंदर का भेद बता रहे, इसका अर्थ नहीं लगा पाओगे। तारा दिखाई पड़ता घट के अंदर, आगे सुई का जो डोरा डाला जाता है सुई के, उसमें उस छिद्र में से हजारों ऊंट अंदर जा रहे, ये घट के अंदर दिखाया गया। इसमें सब बहुत बड़ा रहस्य है, इसका गूढ़ रहस्य है। फिर से पढ़ो। सुई के समझ कोई नूर का प्यारा, जहूरे में दिखा सारा। सुई के द्वार नाके में ऊंट जाते हजारा है। पुखत है छां धूपों के, लदे हो दो संदूकों के। उसी संदूक में अंडे, वजन भारी चले डंडे। हर ऊंट पर संदूक लदे हुए हैं, तो संदूक के अंदर अंडे हैं। उन्हीं अंडों के अंदर में मियाकार अंडा है। कहूँ अनुमान क्या उसका, अगर दाना जो खसखस का। उसी दाने में है रसता, अंदर उसके शहर बसता। उस ऊंट में, ऊंट पीठ पर बक्से लगे हुए हैं, उसमें अंडे हैं, अंडों के अंदर अंडा है, उसके अंदर खसखस का दाना है। उसी दाने के अंदर बहुत बड़ा शहर बसता है। ये कौन दिखा पाएगा? करे कोई ख्याल फहमी दे, जिगर अंदर खुले दीदे। अगर आदम कोई हक था, हकीकत सुन खड़ा हंसता। दिलों में ना हुई हाजम, जिक्र सुनना नहीं लाजिम। सिला सुन्नी न था मालूम, बिगर बेईमान का आलम। उसे सुन के हुआ ताजुब, कही उन बात बेवाजिब। कुफर पे हम फरमाई, नहीं याकीन में आई। दरिया का मजब जाना, मुकर यकीन कुफराना। नहीं इतबार आता है, ऊंट सुई में समाता है। कहा इतबार नहीं आता, कोई विश्वास नहीं करके सुई के उसमें लाके में ऊंट कैसे समा जाएगा। ऊंट के ऊपर, उसी ऊंट के ऊपर संदूक लदे, संदूक में अंडे हैं, अंडों के अंदर अंडा, उसके अंदर खसखस दाना, उस खसखस दाने अंदर बहुत बड़ा शहर बसता है। एक पोस्ते के दाने में शहर क्यों कर समाना है। पोस्ते के एक दाने के अंदर बहुत बड़ा शहर है। अगर यह बात सुनने में तसल्ली दिल न लाता है। ये बात सुनकर दिल तसल्ली नहीं लाता, कोई नहीं विश्वास कर पाएगा। सुबह सुन के समाती है, नहीं अंदर में आती है। सरे रास्ते चले जाते, मार्फत के मंजिल माते। अगर उसकी सुनी बातें, किया कायल कई बातें। मुकर कर थे खुदा बंदे, कही दुनिया के ये गंदे। अकिल तरकीब ठहरावे, खबर सोबत खबर पावे। कभी ये बात नहीं कहना, सबब सुन के समझ लेना। बुजुर्गों के
वचन माही असल को ऐन ठहराई। उसे बूझे समझ करके खुले आंखें मुकुर करके, यदि ईमान में आवे अकीदा ऐन में पावे। मिले मरहम उसी का जो कहेंगे हाल ज्यों का त्यों। अबे सुन ले समझ सारी कहूँ मैं बात विस्तारी। दरख्त एक है उल्टा कदी होवे नहीं सुल्टा। फिर उसमें एक आगे उल्टा पेड़ है जो कभी सीधा नहीं होता। अगर वह पेड़ अड़बड़ का तले डारी अधर जड़ का, फूल फल भी उसे आवे मरम मरम वही पावे। उसी में वह गुप्त रहता सुबह से शाम लो चलता। वही सुई द्वार दिखलावे ऊंट जाते नजर आवे। ये जब उल्टा वृक्ष मिलेगा कहा सतगुरु की दया मेहर से मिलेगा, तब आगे सुई का नाटा मिलेगा जिसमें ऊंट जा रहे हैं। अंड खस खस का दाना है कहूँ उसका बयाना है। पहाड़ारे कहे दिल के फर्क पर्दे खुले दिल के। दिखे दूरबीन में रास्ता मुकर अंदर शहर बसता। अगर कोई तलब को चावे दिलों का खोज कर पावे। वही खसखस का दाना है दिलों के में समाना है। पेड़ इतना बड़ा बड़का उसी बीजे में से करता। डार और पात जड़ छिलका मीदाने में से निकला। अगर सुन के खबर खोजे ऐन के भेद में चोजे। कहे तुलसी रसीला है अजब कुदरत की लीला है। अजब लीला है। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। कब्ज करे नो के दिल में वही तो उसका रास्ता है। रूह रखाने में ठहरावे सोई मुकर में दस्ता है। सैल करे दाने के भीतर सो मुर्शिद अलमस्ता है। कहे समझ मासूक की बातें डगर दिलों के बसता है। बड़ा माल जोरावर घर का किया खरीदी सस्ता है। बाके बड़े खड़े लड़ने को सोई कमर को कसता है। बिना मेहर मरम की शोभत यूं क्यों नाहक बचता है। बिन मुर्शिद सब पची हारे। मुर्शिद ने सब काज सुधारे। ये बताया बिना मेहर के पचना है। हजारों वर्ष लाखों वर्ष उपदेश लेने के बाद भी कोई कई जन्मों तक प्रयास करे बिना मेहर से नहीं आगे बढ़ सकता है। पचपच मर जाएगा, आगे नहीं रास्ता मिलेगा उसको। सिद्ध सिद्धि बहु किए अनेका उन्हीं पाया मुर्शिद से ठेका। उस सिद्ध ने तो बहुत समय तक योग किया, कई युग बीत गए तब से योग कर रहा था। इतना साधन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब सदगुरु मिले तो क्षण भर में उसको दिखा दिया। इसीलिए कहा गया दया मेहर से होगा, करनी करके चाहे इतना कोई मर जाए। मुर्शिद मुकुर जाल से फेरा मेहर नजर करी मुझ पर हेरा। जब देखा ये खेल बिलासा छूटी यही जान की आशा। अब दिल रहा समझ के माही झूठ जान खिलकत की राही। सब शरीयत ने राह बिगाड़ा मियां मार्फत किए दीदारा। जो शरीयत को सच कर जाने बिना मूल सब भूली राने। ये जहान की उल्टी बातें मारे मुकुर फिर सिते लाते। खिलकत जहान मुकाम का झूठा है सब काम। मुर्शिद मरम जब से देखी मुकर को माज। कहे तुलसी हृदय सुन
सिद्धि ऐनक दूरबीन पिछानी, ऐनक ओ दूरबीन लगाई, रमक रेखते माही सुनाई। सिद्ध सिद्धि संसार भुलाना, मरम भयाम जब जब जाना। जब हृदय पूछा हो स्वामी, ऐनक का कहो भेद बखानी। ऐनक कौन कहो समझाई, बाकी आप परख नहीं पाई। सब संतन ने बाकी सुनाई, शब्दन माई दीन दरसाई। ऐनक आंख ताक कर देखा, जब कछु सूझा बूझ विवेका। ये नैन दूरबीन दिखावे, जब आगे की सुधि बुद्धि पावे। बहुत नजीक दूर बहु भाई, जाने मंजिल राजिन पाई। यह ऐनक है अलख की, खलक पार के पार। जिन निहार अंदर लखे, अखे सो भेद अपार। जब सतगुरु की कृपा पावे, तब यह बात समझ में आवे। बिन सत्संग न पावे चीना, सत्संग से लखी आए यकीना। सो सत्संग शब्दन के माही, संत शब्द में दीन दिखाई। जो कोई बिरही जीव अनुरागी, परमार्थी पीर के रागी। जो जीव विरही है, अनुरागी है, जिसको प्रेम है, विरह है गुरु के प्रति, उस पर सद्गुरु दया मेहर करके दिखाते हैं। सो सज्जन मार्ग कछु पावे, पची पची मरे हाथ नहीं आवे। वही सज्जन जिसके अंदर विरह है, प्रेम है, वो दया मेहर से कुछ मार्ग प्राप्त कर सकता है, नहीं तो पच पच मर जाए कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम उनकी मेहर मझावे, दया करे वही जीव छुड़ावे। मेरे बिना नहीं दया समावे, दया धरन को जगह न पावे। जैसे लोग कहते सद्गुरु दया नहीं करते, सद्गुरु सब पर दया करते, दया रखने के लिए बर्तन नहीं आपके पास है। बताया गोस्वामी जी ने कि विरह बर्तन है दया के लिए। आपके अंदर विरह उठे तो आपको दया प्राप्त करने के बर्तन मिले। विरह और दीनता है तो दया के लिए आपके पास पात्र बना है। दया समाये कहाँ, दया फैल जाती, धर्म चली जाती, बर्तन नहीं। बिना बर्तन जिसे कोई कुछ मांगे तो बिना बर्तन कहाँ, उसके ऊपर डाल दिया जाए बह जाएगा इधर। मेरे बिना नहीं दया समावे, विरह के बिना दया समाएगी नहीं, बाहर बह जाएगी, अंदर तुम्हारे अंदर दया पहुंचेगी ही नहीं। दया धरन को जगह न पावे, कहो कैसे उपकारी ले। सुने समझ नहीं हृदय जेई, सुनी समझे सत सज्जन की। मन दौड़ावे आप तो खाप कैसे लगे, ले ले लंबी नाप। विरह सद्गुरु के प्रति नहीं उठता है, बहुत भारी दया मेहर होती तब किसी के अंदर विरह होता है, तब दया बर्तन बनता है। दया प्राप्त करने के बर्तन ही नहीं। ये कैसे होगा इसका पहले बता चुके हैं। बारंबार सत्संग प्राप्त करे, जितना हो सके बारंबार सद्गुरु संग प्राप्त करे, तब उसको कुछ समझ में आएगा, उसके अंदर कुछ विरह होगा, तब दया का बर्तन बनेगा। मन से भरम निकर नहीं पावे, कहो कैसे सत्संग समावे। सत्संग अंदर नहीं किसी सुनाता है। सत्संग बहुत किया 100 बार, लेकिन अंदर घुसे नहीं। क्योंकि मन के अंदर भरम लगा, भरम रूपी ठेठ लगी हुई है आपके अंदर। कान वो भरम रूपी ठेठ रोक देती, सत्संग बाहर रह जाता, कान से निकल उधर निकल गया, अंदर नहीं जा पाता। भरम रूपी ठेठ, भरम सबके अंदर है, सब जीव भ्रमित हैं,
क्योंकि सतगुरु को कुल मालिक नहीं समझते। आशा अंग भंग करि देई, यूं भीतर रस जाए न जी। एक तो भ्रम रोकता है, दूसरी आशा। आशा जो है, आशा कोई उम्मीद आपको है, कोई इच्छा आपकी है तो उस कुछ नहीं मिलेगा, जय मेहर आपके अंदर जाएगी ही नहीं। जब कोई इच्छा न हो, गुरु चरणों के अलावा कोई आशा न रहे आपके, केवल आशा गुरु चरणों की रहे, कुछ न सोचे, कुछ इच्छा न करे। आशा और तृष्णा ये माया है। यह मलिन मन चोर न पावे, जासे खोज खत्म हो जावे। ये मन जो है मलिन है, दुष्ट है, चोर है, ये नहीं आगे बढ़ने देता। अपनी आशा बूझे न भाई, सतगुरु को दे दोष लगाई। सतगुरु को दोष लगा देते लोग, हमको कुछ मिला नहीं, और अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हमारी कितनी इच्छाएं हैं। जब कोई इच्छा न रहे, केवल गुरु चरणों की इच्छा रहे, बारंबार सत्संग करे। अपनी आशा बुझे न भाई, सतगुरु को दे दोष लगाई। मार्ग यह संतन का झीना, बिन सत्संग नहीं आए यकीना। ये बहुत झीना मार्ग है संतों का, बिना सत्संग यकीन नहीं होगा। बारंबार सत्संग जब मिले तब उसको यकीन हो, विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास हो गया तो उसके ऊपर आगे दया ऐसी होप में रहेगा, उसके अंदर उठे। मेहर धरन को बर्तन चावे, सो तो नेक समझ नहीं आवे। मेहर रखने को बर्तन ही नहीं है, क्यों बारंबार सत्संग मिले, अपनी भरम रूपी ठेठ हटा दे, कोई संशय भरम रखे गुरु के प्रति, तब ऐसी दया हो उसको बर्तन मिले, विरह जागृत हो। विरह होए तो भरम उड़ावे, जग की रीत नेक नहीं भावे। जिसको विरह होगा उसकी पहचान, विरह होते भ्रम सब उड़ जाएगा, कोई भ्रम नहीं रहे। और संसार की रीत उसको अच्छी नहीं लगेगी, संसार अच्छा नहीं लगेगा। विरह उदास आस के आगे, मन से भरम रोग जब भागे। की तो यो करनी करे, की सतगुरु विश्वास, बास बसे सूरत चरण, तन मन होए निशाश। ये है, करनी करे या विश्वास कर ले पूरा गुरु के ऊपर, और चरणों में ही उसको अपनी सूरत मन को लगाए रखे, तब विरह प्राप्त होगा, बर्तन बनेगा। जो अपना मन मूल न माने, तो सतगुरु के चरण पिछाने। मन बस नाहि चरण नहीं जाने, यो सब जग ये जाल बुझाने। अगर उसका मन बस में नहीं होता है तो सतगुरु चरणों में लग जाए, सतगुरु चरणों की सेवा से उसको कुछ प्राप्त होगा। सतगुरु साखी सबे मिल गावे, अपने हृदय साँच जो आवे। जब विश्वास बसे मन माही, कर्म करज से लेत सुरझाई। जब ऐसा होगा, विशेष दया होगी, तब उसको विश्वास आएगा। विश्वास किसी में नहीं होता है, विश्वास दान में शत्रु देते, उसके लिए बर्तन चाहिए भी रहे। यह वह दोनों में एक नाही, बेविश्वास आस के माही। ये है वो दोनों बातें नहीं, ये वो क्या, ये विश्वास भी नहीं, करनी भी नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे दया उसके अंदर समाएगा। जब हृदय बोले हे स्वामी, दो में एक परख ले छानी। एक तरफ बिन फरक न होवे, फिर समझे सिर धुन के रोवे। आज काज करी होय काजा, फिर नहीं तन मन को साजा। आज ही अपना काम पूरा कर लो, सतगुरु ने कहा, फिर आगे नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, भारी दया से एक बार मनुष्य मिल गया, आगे क्या पता ठिकाना। आज ही काम अपना पूरा कर लो। क्या शत्रु है सम्मुख,
सतगुरु मिल गए तो आज ही काम को, कल के लिए छोड़ो, काल करे सो आज कर। कुछ लोग सोचते आज नहीं, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। चेतन तन में ज्ञान है, जड़ तन में अज्ञान, फिर भर मत भव भव फिरे, नहीं कछु लगत ठिकान। यह सब बात पर किया बानी, स्वामी के कहने से जानी। हे हृदय सतगुरु के काजे, जीव उबारन जगत विराजे। हंस होए जो करे पिछाना, उन सतगुरु की महिमा जाना। ये बताया हृदय ने, संत जो आते हैं जीव उद्धार के लिए आते हैं, जीव उद्धार के लिए पृथ्वी पर आते हैं। वो हंस नहीं, वो जीव ऐसा जो सदगुरु पीछे पड़ जाए सत्संग सेवा भक्ति में। आदि अनादि संत गुरावे, सतगुरु बिना पार नहीं पावे। शास्त्र कहे और वेद पुराना, महिमा सतगुरु बरनी बखाना। और महात्म सब गुरावे, सतगुरु साखी समझी सब गावे। कोटिन जीव यह करे उपाई, सतगुरु बिना राह नहीं पाई। करोड़ों उपाय जीव करता है लेकिन रास्ता नहीं मिलता, बिना सतगुरु नहीं मिल सकता। जुग जुग भर मत भरे अनेका, जिन भाखा जिन सतगुरु ठेका। सतसंग अरु संतन कही, स्तुत पुराण गोराय। शास्त्र सब मातम कहे, सतगुरु कार्य उपाय। स्वामी कही समझ में कीनी, मानी वचन बूझ कैलीनी। जो जो बाक कारी मुख भाखा, कहने में कछु फेर न राखा। कोई मूर्ख जीव मन में लावे, ये सतगुरु का वचन बसावे। अब वह बहुर कहो समझाई, गुरु चेला वर्तंत सुनाई। अब फिर हृदय पूछने लगे, ये सब भाई समझ में आ गया, आपने दया करके सब हमको बताया। अब आगे की कथा थोड़ी रह गई, गुरु चेला का क्या हुआ। सिद्ध की बात तो हो ही गई, अब गुरु चेला का वृत्तांत लेता हूँ। रमत गए पर फिर भी आए, सिद्ध कुटी पर बौरी सिधाए। अब आगे कथा बता रहे, वो गुरु चेला फिर बहुत समय के बाद विचरण करके फिर दोबारा आ गए, वही कुटी पर आ गए, सिद्ध की कुटी पर बहुत दिन के बाद आए। तुलसी हृदय को रे सुनाए, बीत मास 9 पीछे आए। 9 महीने बाद दोबारा आ गए उसी कुटी पे विचरते हैं गुरु चेला। कुटी के माही जाय के बैठे, बहुत प्रेम करी सिद्ध से भेटे। कुटी के अंदर गए और बड़ा प्रेम पूर्वक सिद्ध पुरुष से मिले आकर गुरु चेला। सिद्धि सब पूछ कहो कुशलाता, करी बहुत रमत लगा कछुआ था। सिद्ध ने फिर बातचीत की कि कहो क्या हाल है, 9 महीने विचरण करके आए, कुछ हाथ में लगा, कुछ फायदा हुआ। वो तो कई युगों से कर रहा था, मुझसे गुरु चेले से पूछा आपको कुछ प्राप्त हुआ, बहुत दिन विचरण किया, 9 महीने बाद फिर आए। तीर्थ करे ज्ञान सुनियाए, नहीं कछु और हाथ में लाए। ज्ञान सुने अज्ञान न भागा, तीर्थ करत फिरे बहु जागा। गुरु चेला ने कहा बहुत तीर्थ किए, बहुत बार गए, 4 धाम कर आए और सब ज्ञान सुना, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, तो समझ में नहीं आया। चेतन तो तुम चीने नाही, जल में नाथ फिरे बहु ठाई। चेतन तन में वास कराई, जाका खोज कीन नहीं भाई। चेतन ब्रह्म बैराट आत्म तन के माह,
तुम बाहर खोजत फिरे जासे लगान था। अब सिद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। सिद्ध ने कहा तुम तो बाहर घूमते रहे और बाहर स्नान करते रहे तीर्थ, लेकिन चेतन अंश तुम्हारे अंदर है, आत्मा चेतन है, उसकी खोज नहीं की और उसकी खोज में बेकार तुम्हारा सब विचरण रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। रमता में से गुरु कहे बोली तुम कछु भेद बताओ खोली। तो गुरु तुरंत बोले तुम कुछ खुलकर भेद बताओ। सिद्धि को हम माने नाही राह मुक्ति की कहो समझाई। गुरु ने कहा देखो हम सिद्धि को नहीं मानेंगे, सिद्धि को हम कुछ नहीं मानते, मुक्ति का मार्ग हम चाहते हैं, ऐसी कोई बात बताओ। भटकत फिरे भय हैराना मुक्ति राह की जुक्ति न जाना। पैर थके कछु मरम न पाया भरमत फिरे दुखित भई काया। कहा हमारे पैर थक गए, जिंदगी बीत गई, जिंदगी भर भागे भागे फिरे, चारों धाम सब तीर्थ किए, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, मुक्ति की बात नहीं, मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। अब कछु जीव मुक्ति दर्शावो अब हमरी भव भटक मिटाओ। जब सिद्ध कहे मुक्ति का खोजे जीवत जीव मुक्ति लखी लीजे। अब सिद्ध बोला मुक्ति कहाँ खोजोगे, जीवित में ही मुक्ति मिल जाए तब विश्वास करो। उसको तो मिल चुकी थी, तो सिद्ध समझ चुका था, कैसे कहाँ मिलेगी मुक्ति। मुक्ति जुक्ति से भेद निनारा सो पावे संतन का प्यारा। और सिद्ध ने कहा मुक्ति जो है, मुक्ति का युक्त अलग है, इस सबसे नहीं मिलेगी, वो कोई संतों का प्यारा होगा उसी को मिल सकती मुक्ति। सत्संग करे तोड़ गए आपा धनुआ खैच चढ़ावे चापा। कहा अहंकार छोड़कर सत्संग करे पहले संत का। सुरति चाप धनुआ चढ़े कड़े गगन के पार ऐनक आंख लगाए के देखे विमल बिहार। धनुष चढ़ाकर, और ये सब बताया गया घट के अंदर का है, घट के अंदर धनुष चढ़ाना है, आगे ऐनक मिलना है। सो ऐनक मुर्शिद से पावे मेहर करे जब दया समावे। ये कहा वो ऐनक सदगुरु से मिलेगी, जब वो दया करे तब मिल सकती है, कोई उपाय नहीं। जब ऐनक मैंने पहने भाई मुक्ति जुक्ति की कौन बढ़ाई। देखे शैल अपूरब आँखी मुक्ति ज्ञान रहे सब था की। सो ऐनक कृपा कर दीजे जीव मार्ग को कारज कीजे। हम बहुत फिरे चौरा जीव जतन कछु किया न ठोरा। मुख तुमरे ऐनक सुनी पाई मेर दया सिद्ध करो गुसाई। अब आए विश्राम करे हजिर हुए पर फिर कछु कहिए। बेनी कुटी करने स्नाना आज्ञा करो हुक्म पर माना। अब गुरु चेला कहने लगे यार चल के आए थे, आराम किया, फिर सुबह कहा कि आप कुछ त्रिवेणी बहाओ, उसमें स्नान करें हम। आदेश दो त्रिवेणी आए, बहाओ। सिद्धि की बेनी हती सो तो गई बिलाए। सिद्ध पुरुष ने कहा वो सिद्धि की त्रिवेणी थी, वो बिलाए गई, गायब हो गई, अब कहाँ त्रिवेणी रही। अब गायब हो गई, शत्रु मिल गए तो सब सिद्धियां भाग जाती हैं। तो कहा सिद्धि की बेनी थी, वो बिलाएगी। सिद्धि की बेनी हती सो तो गई बिलाए। डोल पड़ा है कूप पर यही जल ले वो न्याय। सिद्ध ने कहा कि वो तो सिद्धि की जो थी त्रिवेणी वो तो बिलाए गई, सिद्धि गायब हो गई,
सतगुरु के मिलने के बाद सब सिद्धि गायब हो जाती, भाग जाती है, माया होती टिकती नहीं। अब आप कुएं में डोल पड़ा, उसको भरो, स्नान करो, कहाँ यहाँ त्रिवेणी है? कहाँ कुएं में जाओ, डोल भर के स्नान करो। सिद्ध कहे कछु भोजन कीजे, फल फलहार खान को लीजे। फिर स्नान करके सोचा भोजन कराए, 56 प्रकार के व्यंजन लगा दिए थे सिद्धि द्वारा। अब वो कहने लगा, सिद्ध कहने लगा स्नान कर लो और उसके बाद फल फूल खाओ, और यहाँ क्या रखा है? सिद्धि गायब हो गई। अब सिद्धि का जब भोजन पकवान कराए, अब कहो कहाँ कहाँ ले आए। वे सिद्धि से थे पकवाना, हो गया छूट सिद्धि सरदाना। गुरुचरण ने कहा पहले तो खूब पकवान खिलाए थे, अब क्या बात, अब तो फल फूल है केवल, कंदमूल। तो सिद्ध ने कहा वो कहाँ, सब माया का था, सिद्धि गायब हो गई, अब कहाँ रहा? अब ऐनक का ऐन विचारा, या में देख जीव निर्वारा। रमते ने भोजन जब कीना, रहे रात विश्राम जो लीना।